कहते हैं कुछ धरतियां सिर्फ मिट्टी और पत्थर से नहीं बनती, वो बनती हैं आस्था, विश्वास और प्रकृति की अनंत कृपा से। ऐसी ही एक भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर बयार में ईश्वर की सांस महसूस होती है, हर पर्वत में तप की अग्नि और हर नदी में भक्ति का प्रवाह बहता है। यहीं कहीं हिमालय की गोद में, जहां सूरज पहली बार पहाड़ों की चोटियों को सुनहरा करता है, यहां से आरंभ होती है वो कहानी जहां प्रकृति और मानव एक हो जाते हैं। ये वो भूमि है जहां देवता स्वयं विचरण करते हैं। यहां के झरनों की हर बूंद, यहां की मिट्टी का हर कण किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति कराता है। और इसी स्वर्ग समान भूमि में बसा है मार्चुला। रामगंगा नदी के किनारे बसा समुद्र तल से 1700 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा शांत सा पहाड़ी गांव, जिसे चारों ओर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का घना वन अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। सुबह की धुंध जब नदी की सतह पर तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद किसी नए उत्सव की तैयारी कर रही हो। जिला अल्मोड़ा का ये छोटा सा इलाका, जहां जनसंख्या घनत्व भले कम हो, पर भावनाएं, ऊर्जा और अपनापन, इनकी कोई सीमा नहीं। यहां आसपास के गांव जैसे ढाल, सियालदेह और कोसी घाटी प्रकृति की गोद में ऐसे समाये हैं जैसे मां के आंचल में बच्चे। और इसी नैसर्गिक सौंदर्य के बीच जन्म लेता है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और अल्मोड़ा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मार्चुला एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तीस अक्टूबर की सुबह, जब सूरज पहाड़ों के पीछे से हल्की मुस्कान के साथ झांक रहा था, फेस्टिवल की शुरुआत हुई उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्य से। ढोल दमाओं की थाप, रंग बिरंगे परिधान और स्थानीय कलाकारों की ऊर्जा। मार्चुला की धरती जैसे अचानक जीवंत हो उठी हो। पारंपरिक कदमों की इस लय में सिर्फ संस्कृति नहीं, बल्कि पहाड़ की पहचान, उसकी आत्मा और उसका गर्व शामिल था। उद्घाटन समारोह में सल्ट विधानसभा के विधायक महेश सिंह जीना विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जो इस बात का संदेश दे रहे थे कि यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ाने, एडवेंचर स्पोर्ट्स को मुख्य धारा में लाने और सबसे महत्वपूर्ण, पलायन को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सांस्कृतिक शुरुआत के बाद मार्चुला की शांत वादियों में शुरू हुआ रोमांच का असली सफर। इस बार फेस्टिवल में कुल 5 प्रमुख एडवेंचर इवेंट्स शामिल किए गए, जहां आसमान से मार्चुला की घाटियां किसी कैनवस जैसी दिखती हैं। सुबह की पहली किरणें, रामगंगा नदी पर सुनहरी चमक और हवा में ऊपर उड़ता एक रंग बिरंगा गुब्बारा, यही है हॉट एयर बैलून का जादू। मार्चुला एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में यह इवेंट सबसे आकर्षक और सबसे पसंद किया जाने वाला अनुभव रहा। यहाँ का जो युवा है, जो यंग युवा है, जो एडवेंचर फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो इनके बारे में सोचते हैं क्योंकि वो उस फील्ड से हैं, तो वो उनके अंदर काफ़ी जागरूकता है कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ें हों। करीब 100 प्रतिभागियों,
स्थानीय युवाओं से लेकर पर्यटकों तक ने आसमान को छूने का रोमांच महसूस किया। सुरक्षा और संचालन के लिए अनुभवी एक्सपर्ट लगातार मौजूद रहे, जो हर प्रतिभागी को उड़ान से पहले जरूरी निर्देश देते रहे। मेरे लिए तो ये फर्स्ट एडवेंचर था, तो प्रोग्राम था, तो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था ये कि हम नीचे से ऐसे हवा में ऊपर जा रहे हैं और मैंने फर्स्ट टाइम किया है। ये जो नई जगह है हमारे लिए, एक मारचूला, ये नाम तो हमने पहली बार ही सुना था। पहले वैसे इससे पहले हम ना यहाँ आए थे, हमने ना सुना था इसके बारे में। यहाँ पे जब हम आए हॉट एयर बैलून का जब हमने ये प्रशिक्षण लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नई चीज़ सीखने को हमको मिली यहाँ पे। इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी दी गई है। इसको किस तरह से फुलाया जाता है, किस में उड़ाया जाता है, उसके बारे में हमको जानकारी दी। हमें बहुत अच्छा लगा इसको सीख के। इसका सिद्धांत सरल है। गुब्बारे में भरी गर्म हवा बैलून को आसमान की ओर उड़ाती है। आज ये एक खूबसूरत, सुरक्षित और बेहद लोकप्रिय एडवेंचर एक्टिविटी है। हॉट एयर बलून जितना रोमांचक है, उतना ही जरूरी है इसकी सावधानियां। उड़ान से पहले मौसम का साफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हवा की दिशा और गति सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करती है। हमारा ग्रुप है, ये काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो ये हमें हमारे उत्तराखंड में हमें रोज़गार और जो प्लान के और रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है उत्तराखंड के बच्चों को, उसके लिए हमें यहाँ से प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ को प्रमोशन करने के लिए हमें ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पायलट और ग्राउंड क्रू की अनुभवी टीम हर उपकरण, बलून, बर्नर और बास्केट की बारीकी से जांच करती है। अंत में वजन संतुलन के अनुसार सवारियों की संख्या तय की जाती है, जिससे पूरी यात्रा स्थिर, सुरक्षित और सहज बनी रहती है। हॉट एयर बैलूनिंग के लिए हमको एक काफ़ी बड़ा मैदान चाहिए होता है, जो कि पहाड़ों में हर जगह नहीं मिल पाता है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, कि जैसे अगर हम इसी को राजस्थान वगैरह में उड़ाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स कम आती है। बट पहाड़ों में ये दिक्कत है कि थोड़ा सा हवा, एयर, ये जो है, जब विंड आती है तो विंड में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। उसके अलावा अगर सुबह और शाम के समय में, जिस समय विंड हल्की रहती है, उस समय हम इसको चलाएं और इसकी अगर जगह हमें प्रॉपर एक मैदान मिल जाए तो पहाड़ों में हम ये बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। राम गंगा की तेज धाराएं हर प्रतिभागी को चुनौती देती हैं। हिमालय से उतरती राम गंगा नदी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, रोमांच, ऊर्जा और गति लेकर बहती है। और जब इसकी लहरों को चीरती एक राफ्ट आगे बढ़ती है, तो शुरू होता है असली साहस, राफ्टिंग का अनुभव। मारचूला एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में ये इवेंट काफी लोकप्रिय रहा। स्थानीय युवाओं और युवतियों और पर्यटकों सहित सैकड़ों प्रतिभागियों ने टीम वर्क और आत्मविश्वास का पहला बड़ा टेस्ट इसी नदी में दिया। राफ्टिंग एक साहसिक जल खेल है, जिसमें फुलावदार नाव को तेज बहाव में पैडल की मदद से चलाया जाता है। लहरों का उछाल, चट्टानों की आवाज और बीच में राफ्ट को संतुलित रखना, यही इस खेल का रोमांच है। रामगंगा की साफ बहती धारा राफ्टिंग के लिए बिल्कुल सही मानी जाती है। यहां मध्यम स्तर के रैपिड्स मिलते हैं, जो नए प्रतिभागियों को सुरक्षित अनुभव देते हैं और अनुभवी लोगों को रोमांचित करते हैं। लहरों के बीच पैडल चलाते हुए हर चेहरे पर दिखाई देता है डर, मजा और जीतने की चाह का अनोखा मिश्रण। एक राफ्ट में आमतौर पर 6 से 8 प्रतिभागी होते हैं और उनके साथ होता है एक प्रशिक्षित रिवर गाइड, जो पूरी राइड के दौरान दिशा, सुरक्षा, नियंत्रण का जिम्मा संभालता है। ये पश्चिमी रामगंगा नदी है, जो कि दूधातोली गैरसैंण से, ये हमारी स्प्रिंग फेड रिवर है, ये ज़मीन से निकलती है नदी।
और ये दूधातोली गैरसैंण से होकर के यहाँ से उत्तराखंड से निकलती हुई थोड़ा यूपी के हिस्से को टच करती हुई और बिहार के कुछ हिस्से को टच करती हुई गंगा में मिल जाती है। तो मैं इसको गंगा की सहायक नदी कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इस रामगंगा की नदी की भी बहुत सहायक नदियाँ हैं, लाइक प्लेन नदी, सोना नदी और मंदाल, जो इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। आज हम बड़े गर्व से बोलेंगे कि हाँ, रिवर राफ्टिंग का जो ये महोत्सव है, ये बहुत शानदार जो आयोजन किया है हमारे पर्यटन विभाग ने रिवर राफ्टिंग का, ये मौका देता है हम लोगों को नदी के बारे में समझने का। रिवर राफ्टिंग सिर्फ राफ्टिंग नहीं है, ये पूरा साइंस है नदी के बारे में। आप जब रिवर राफ्टिंग में आते हो तो आप मछलियों के बारे में सीखते हो, कुछ प्रजातियों के बारे में सीखते हो और स्पेशली एक साहसिक कार्य के बारे में सीखते हो जिसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग आपको ऐसा अनुभव देती है लहरों से लड़ने का। रिवर राफ्टिंग सिर्फ एक गेम नहीं है, ये आपकी शारीरिक क्षमताओं को समझने का खेल है। जब आप इस गेम में आते हैं तो आप अपना मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन, इन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है, जो मिला जुला स्वरूप है, वो इसमें देखने को मिलता है। ये आपका शरीर बहुत बेहतरीन बनाता है, क्योंकि स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग, नदी और राफ्ट, ये आपके बदन तन मन को स्वच्छ कर देती है। और स्पेशली फॉर फिटनेस 2 घंटे रिवर राफ्टिंग करें, पैडलिंग करें। ये पैडल है हमारे पैडल हैं और ये बनाते हैं आपको एक्सरसाइज करके बहुत मजबूत, क्योंकि इसमें आपके कंधे, आपके हाथ सब मजबूत बनते हैं। शुरुआत से पहले प्रतिभागियों को छोटी लेकिन बेहद जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पैडलिंग के तरीके, सुरक्षा संकेत, बैठने की पोजीशन और आपात स्थिति में क्या करना है, ये सब स्पष्ट रूप से समझाया जाता है, ताकि हर कोई राफ्टिंग का आनंद सुरक्षित ढंग से ले सके। राफ्टिंग से पहले प्रतिभागियों में सबसे महत्वपूर्ण कमांड्स फॉरवर्ड पैडल, बैक पैडल, स्टॉप, होल्ड ऑन और गेट डाउन सिखाई जाती है, क्योंकि यही कमांड्स राफ्ट की दिशा, संतुलन और सुरक्षा तय करती है। राफ्टिंग में ये होता है कि माइंड और बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन बनता है। माइंड जैसे हम अपना दिमाग को हम ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम हार जाएंगे, जिसमें हम बॉडी और माइंड को एक साथ हम काम करते हैं, टीम वर्क की तरह काम करना पड़ता है। एक बंदा हार मान लेता तो हमारी पूरी राफ्ट नीचे को बह के चले जाती है। हमें साथ मिलकर काम करना होता है। जंगलों में दुर्लभ पक्षियों का रंगीन संसार। सुबह की पहली किरणें जब जिम कॉर्बेट के जंगलों पर गिरती हैं, तो साल के ऊंचे वृक्ष सुनहरी आभा से चमक उठते हैं। नदी की धुन, ठंडी हवा और जंगल की नमी के बीच मारचुला एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का सबसे शांत, सबसे आत्मीय अनुभव शुरू होता है। बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग क्या है? बर्ड वॉचिंग सिर्फ पक्षियों को देखने का शौक नहीं, ये हवा की सरसराहट, पत्तों की हलचल और पक्षियों की पुकार में छिपी कहानियों को समझने का तरीका है। हम सबसे पहले जब ट्रेल पे आते हैं तो हमारी एक बुक होती है, हम उसको फिलअप करते हैं, देन हम ट्रेल पे आते हैं। ट्रेल पे आने के बाद हम बर्ड्स देखते हैं, तो जो भी बर्ड्स हमें रास्ते में दिखती हैं, ट्रेल्स पे दिखती हैं, हम उनको देखते हैं, उनको परखते हैं, उनका कलर देखते हैं, उनका साइज़ देखते हैं, देन उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। और जब हम बर्ड्स को बाइनॉक से देखते हैं या कैमरा से देखते हैं, उनकी जो खूबसूरती है वो मतलब बियॉन्ड दिस नेचर है। वो इतनी प्यारी खूबसूरती है, उनका इतना प्यारा सा बिहेवियर है, हम मतलब देख के ना आपको बिल्कुल शांत मन हो जाएगा आपका उसको देखते ही। दैन ट्रेल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि हम जंगल में जाते हैं या रिवर साइड जाते हैं तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है। बाइनॉक्स यूज़ करते समय कोई डेंजर साइट पे नहीं जाना पड़ता है। और मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ आने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें प्रोफेशन बहुत अच्छा है हमारा। इसमें आप
फ़ोटोग्राफी करते हैं, आप बर्ड्स न्यू डिस्कवर भी कर सकते हैं। हर उड़ान, हर नोट जंगल की डायरी का एक नया अध्याय। साल के घने जंगल, नदी किनारों की नमी और चौड़ी पत्तियों का विशाल विस्तार। ये क्षेत्र सैकड़ों पक्षियों के लिए आदर्श घर है, जहां ड्रोंगो, किंगफिशर, बाबिट, हॉर्नबिल, बुलबुल, ईगल, फ्लाई कैचर और कई प्रवासी प्रजातियां हर मौसम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अलग अलग चिड़ियाओं को देख रहे हैं और ये चिड़ियाएँ हमें बहुत अच्छी लग रही हैं और आकर्षक लग रही हैं। पहले तो हम चिड़ियाओं को देखते थे और हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ये चिड़िया अलग है या नहीं है। अब हमने यहाँ आके ये देखा कि एक ही चिड़िया है और उसी में मेल फीमेल भी डिफरेंट होते हैं और एक ही वैरायटी भी होती है। तैयारी सिर्फ देखना नहीं, सीखना है। दूरबीन, बर्ड गाइडबुक, नोटबुक और पेन, साथ ही कैमो या अर्थ टोन कपड़े और आरामदायक जूते। ये सब एक बर्ड वॉचर के लिए सिर्फ उपकरण नहीं, उसकी आंखों और समझ का विस्तार है। एक सच्चा बर्ड वॉचर रंग, आकार, उड़ान और आवाज से पक्षियों को पहचानता है। किताबें और नोटबुक सिर्फ सामान नहीं, जंगल की भाषा को समझने का असली साधन है। जंगल का अपना संगीत होता है। यदि आप शांत रहें तो पक्षी खुद आपको अपनी दुनिया में शामिल कर लेते हैं। जो बर्ड वॉचिंग है ये एक आउटडोर एक्टिविटी है, तो काफ़ी समय से काफ़ी प्रचलन में चल रही है ये, और बहुत दूर दूर से लोग इसको बर्ड वॉचिंग करने के लिए अभी पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं। और हालांकि एक आउटडोर एक्टिविटी है, लेकिन इसमें आपको एक एडवेंचरस, आपकी फिटनेस लेवल एक लेवल तक बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना क्योंकि इसमें काफ़ी समय ऐसा रहता है कि हमें आउटडोर में रहना पड़ता है और हम काफ़ी समय घंटों तक हमें चलना होता है, तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और अगर आप बर्ड वॉचिंग करते हैं तो इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ और चीज़ें भी आपकी काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा, बर्ड वॉचिंग करने से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर लोगों का जो स्क्रीन टाइम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं तो इससे ये होता है कि आप फील्ड पे ज़्यादा हैं और मोबाइल और इन चीज़ों से दूर हैं। बर्ड वॉचिंग करते करते हमने एक चीज़ बहुत महसूस की है कि आपकी आंखों की रोशनी ना बहुत तेज़ हो जाती है, आप सुनने की क्षमता जो होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बर्ड वॉचिंग करते करते आप ध्यान से जो चीज़, क्योंकि आपको बर्ड्स कॉल सुननी होती हैं, अगर आप बर्ड कॉल सुन रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो आपकी जो सुनने की क्षमता होती है वो ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। और उसी तरह से देखने की क्षमता, क्योंकि आप बाइनोक से देखते हैं और कभी कभी आप बिना बाइनोक से भी देखने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी आंखों की क्षमता जो होती है देखने की वो बहुत बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक एक्टिविटी ही नहीं, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बर्ड वॉचिंग बहुत ज़रूरी है। शांत पानी में प्रकृति से सीधा संवाद। राम गंगा नदी, उत्तराखंड की वो शांत निर्मल धारा जो जिम कॉर्बेट के घने जंगलों के बीच बहते हुए जीवन, जैव विविधता और रहस्य का अद्भुत संगम बनाती है। राम गंगा नदी गोल्डन महसीर, सिल्वर महसीर, स्नो ट्राउट, रोहू, कतला जैसी 102 से अधिक मछली प्रजातियों का घर है। और इसी पवित्र जल के किनारे शुरू हुआ मारचुला एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का एंगलिंग इवेंट। एंगलिंग क्या है? एंगलिंग मछली पकड़ने का शांत, संतुलित और गहरी संवेदनशीलता वाला तरीका। तो ये जो खेल है, जो ये एंगलिंग का जो खेल है, जिसके बारे में कि मैं अभी थोड़ा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा था, पलायन रोकने का एक बहुत अच्छा माध्यम, यूथ के लिए रोजगार देने का एक बहुत अच्छा माध्यम। इसी के अलावा जो मछली पाई जाती हैं,
ये भी एक तरह से इनका कॉन्जर्वेशन या संरक्षण हम इसको कह सकते हैं। और ये एक तरह से साहसिक खेलों के साथ जुड़ा हुआ खेल है, क्योंकि जब आप नदी पे जाते हैं तो आपको चलना, ऊपर चलना, नीचे उतरना, तो जिसमें बोल्डरिंग भी हो जाती है, थोड़ी सी रॉक क्लाइंबिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का साहसिक खेल भी है। इस खेल के माध्यम से हम सन 2014 से लगातार मछलियों का संरक्षण कर रहे हैं। इस नदी में जो पाए जाने वाली जो कैटफिश है वो उसका वजन लगभग 200 से 250 किलो तक हो जाता है, और जो महासीर है उसका वजन लगभग 30 से 35 या 40 किलो तक हो जाता है। तो मुख्य मछलियाँ इस नदी में पाए जाने वाली, और पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि यूथ हमारा इस खेल का आनंद ले रहा है और इस खेल की बारीकियाँ सीख रहा है। तो हम इस खेल के बारे में मैंने बताया, एक हम बेट फिशिंग करते हैं कि एक कांटे पे चारा लगा करके उसको पानी में फेंक करके और उसको इंतज़ार करना कि कब मछली इसको खाएगी। दूसरा जो होता है इसको हम स्पिनिंग या ल्योर फिशिंग बोलते हैं। इसमें हम कुछ कृत्रिम प्लास्टिक की बनी हुई मछलियाँ या स्टील के स्पून्स या स्टील के स्पिनर्स या अन्य तरह के सॉफ्ट वेट्स यूज़ करते हैं और उनको हम मछलियों के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि मछली उसको एक घायल मछली समझ करके उसको पकड़े और हम मछली को पकड़ने में सफल हो पाएँ। तीसरा जो खेलने का तरीका है उसको हम फ्लाई फिशिंग कहते हैं। जो फ्लाई फिशिंग है इसमें हम कुछ मटेरियल्स के माध्यम, कुछ पदार्थों के माध्यम से, जैसे कि मुर्गी के पंख या किसी अन्य पक्षी के पंख या फिर बकरी की खाल या फिर खरगोश के खाल या अन्य तरह की जो चीज़ें जो मार्केट में उपलब्ध है इंडियन मार्केट में, उनसे हम कोशिश करते हैं जो इस नदी में पाए जाने वाला जो अन्य जीव है, जो कीड़े हैं, उनकी हम कॉपियां बना करके और उनको हम प्रस्तुत करते हैं मछलियों के सामने, जिससे कि मछली उसको देख करके और उसको खाने की कोशिश करती है और उसके माध्यम से हम उस मछली को सुरक्षा के साथ पकड़ पाते हैं और सुरक्षा के साथ छोड़ पाते हैं। जहां कौशल, धैर्य और प्रकृति के संकेत तीनों एक साथ काम करते हैं। पानी की सतह पर हल्की कंपन, हवा का धीमा झोंका, सब कुछ एंगलर को बताता है कि नीचे जीवन किस लय में चल रहा है। एंगलिंग में जीत हथियारों से नहीं, शांत मन से मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, मानसिक तैयारी, धैर्य, जो कभी मिनटों में फल देता है तो कभी घंटों में। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना ही एंगलिंग का असली कौशल है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि एंगलिंग के बारे में मैंने सीखा, रॉड को किस तरीके से फेंका जाता है, मछलियों के बारे में जाना कि कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं, क्या क्या उनकी पहचान है, उनको कैसे पहचानना है, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उनको कैसे एंगलिंग की जाती है, इस बारे में नदी के बारे में जाना, कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर तक ये फैली है ये, और ये पता चला कि ये गंगा के ट्रिब्यूटरी भी है, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा ये है। मैं अपना एक रोज़गार बना सकता हूँ जिसके कि मुझे कहीं बाहर रोज़गार के लिए ना जाना पड़े। अभी हमने मछलियों की प्रजाति के बारे में बहुत कुछ सीखा है और हमने देखा है कि सबसे बड़ा महासीर होता है यहाँ और गोंच होता है, और मछलियाँ किस तरह से कांटे रोड में बांधे जाते हैं, और मार्चुला फेस्टिवल में बहुत कुछ सीखने के लिए है। कास्ट, रॉड का संतुलन, लाइन का तनाव और पानी की तरंग, ये सभी संकेत बताते हैं कि मछली कितनी पास है। एंगलिंग वास्तव में संवेदनाओं से खेले जाने वाला खेल है, जहां हाथ, आंखें और धैर्य तीनों एक साथ काम करते हैं। मार्चुला फेस्टिवल का पूरा एंगलिंग इवेंट कैच एंड रिलीज मॉडल पर आधारित है। जो भी मछली पकड़ी गई उसे तुरंत सम्मान के साथ नदी में वापस छोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा थी। प्रतिभागियों की भागीदारी, सामूहिक उत्सव। इस साल बच्चों, पर्यटकों, स्थानीय युवाओं और वरिष्ठ एंगलर्स सभी ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सबसे खास रहा सबसे कम उम्र के प्रतिभागी का जोश, जो इस नदी को समझना और उसका सम्मान करना सीख रहा था। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को बहाव पढ़ना, हुक लगाने के तरीके
पर्यावरण संरक्षण और सभी आवश्यक सुरक्षा नियम सिखाए। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा, जैसे हमें बताया गया कि इसमें 36 से भी ज़्यादा प्रजातियां की मछली पाई जाती है, जिनमें से हमने कई तरह की मछलियां भी पकड़ी, जैसे एक गोल्डन महासीर, और हमने महासीरों के बारे में भी पढ़ा। जैसे कि एक मछली होती है जो अभी तक यहाँ पर सबसे बड़ी मछली है, उसका नाम है गौच, जो कि 250 मिक्स वेट है उसका। तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा और यहाँ पर फ्यूचर में सबके लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा है। मारचुला की शांत पहाड़ियां, चिर हरित जंगल, रामगंगा नदी की लहरों की मिठास और ऊपर अनंत विस्तार लिए आसमान, इन सब के बीच धरती और आकाश का वो स्थान बनता है जहां इंसान सिर्फ उड़ता नहीं, अपनी सीमाओं को पार करता है। मारचुला एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में यहीं से ऊंची उड़ान भरी यहाँ की स्थानीय युवाओं और पर्यटकों ने, जिन्होंने हिम्मत और आत्मविश्वास को अपना ग्लाइडर बनाया। पैराग्लाइडिंग बिना इंजन की उड़ान है, जहां हवा आपका साथी है, पहाड़ आपका लॉन्च पैड और आपका मन सबसे बड़ा पायलट। ऊपर खुला ग्लाइडर, नीचे विस्तृत धरती और बीच में आप, स्वतंत्रता की उस रेखा पर तैरते हुए जिसे शब्दों में नहीं, अनुभवों में लिखा जाता है। पैराग्लाइडर रिपस्टॉप नायलॉन या पॉलिएस्टर से बना होता है। पैराग्लाइडर रिपस्टॉप नायलॉन या पॉलिएस्टर से बना होता है। हल्का, मजबूत और हवा को पकड़ने के लिए सटीक एयर फाइल आकार में डिजाइन किया गया। ये हर मोड़ पर आपके संतुलन और हवा की चाल को सुरक्षित तरीके से पढ़ता है। शारीरिक तैयारी में हल्की स्ट्रेचिंग, 5 से 10 मिनट का वार्म अप और सांसों को स्थिर करने का अभ्यास शामिल होता है, ताकि शरीर और मन दोनों उड़ान के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड में ज़्यादातर टूरिज्म का स्कोप है और उसमें भी एडवेंचर का स्कोप है, तो जो मैंने ये एडवेंचर चुना पायलट का, ये बहुत अच्छा है। जैसे जितने भी लोग यहाँ आजकल नए यूथ है तो एडवेंचर अच्छा लगता है उनको, सभी एडवेंचर करना चाहते हैं। और जो बाहर से पर्यटक आता है वो ज़्यादातर उत्तराखंड में एडवेंचर के लिए आता है। तो जो भी बाहर के लोग आते हैं, तो अभी उत्तराखंड में इतने पायलट नहीं है कि हम उनको सभी को पैराग्लाइडिंग करा सकें। तो ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है कि आप इनको प्रशिक्षण दें और पायलट बनाइए, तो अभी हम उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, पायलट भी बना रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में बहुत सारे पायलट बने और जो यहाँ की पलायन है उसको भी रोक सके और इसमें पलायन रोकें और अच्छी आजीविका है। जो पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एक फुट लॉन्च एरो स्पोर्ट्स है। ये हवाई गतिविधि का एक स्पोर्ट्स है जो काफ़ी मोस्टली पॉपुलर अभी ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में है पैराग्लाइडिंग। और एक प्रकार का ये मैं कहूँगा कि जो एडवेंचर है उसका टॉप मोस्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ है सर। साहसिक खेल है तो थोड़ा बहुत जोखिम तो होता ही है। जनरली जोखिम को हम नज़रअंदाज तो नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जोखिम के भी हमारे पास समाधान है। जैसे कि हमारे ट्रेनिंग का तरीका जो है बेसिक ग्राउंड लेवल से शुरू होता है, P1, जिसमें कि हम धीरे धीरे स्टूडेंट को आगे लेवल में बढ़ाते हैं, जिससे कि जोखिम हमारा कम होते जाता है, न कि हम डायरेक्ट फ्लाई कराते हैं। और रिजर्व पैराशूट भी हम इसमें लेके चलते हैं ताकि हमारा कोई जोखिम हो तो रिजर्व पैराशूट भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इस वर्ष मारचुला की युवतियों ने अद्भुत हिम्मत और उत्साह दिखाया। किसी ने पहली बार आसमान छुआ, किसी ने अपने डर को चुनौती दी। पैराग्लाइडिंग एक एडवेंचरस स्पोर्ट है जिसमें बहुत लोगों को डर भी लगता है। स्टार्टिंग में हमें भी काफ़ी ज़्यादा डर लगा था, बट धीरे धीरे हमें आदत हो गई और हमारा जो अंदर का डर था वो भी बहुत दूर हुआ। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। P1, P2, P3, P4, P5 अगर ऐसे हम कोर्स स्टार्ट करें तो हम एक अच्छे पायलट बन सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ आवर्स का जो है फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारा जो इंश्योरेंस है वो अवेलेबल होना चाहिए और इसमें हम आगे जो अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं।
उड़ान के लिए जरूरी है कि प्रतिभागी दिल और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों से मुक्त तथा अत्यधिक चक्कर या ऊंचाई के डर से पीड़ित न हो। शरीर लचीला और हल्का हो ताकि उड़ान सुरक्षित और सहज हो सके। जहाँ तक टेक्निक का है सर, टेक्निक जो कोर्स की जो टेक्निक है इसमें, तो हम शुरू में जैसे विंड के हिसाब से, सन के हिसाब से इसमें ग्राउंड में हम ट्रेनिंग करते हैं। नंबर 1 जैसे हम इसको टेकअप करने का तरीका, इसके लाइनों के बारे में, ये हार्नेस के बारे में, पैराग्लाइडर के बारे में, इसमें अटैचमेंट के बारे में, और बेसिकली विंड के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाउड्स जो है, ये सभी चीज़ों का मिश्रण है। पैराग्लाइडिंग एक सन के हिसाब से, विंड के हिसाब से चलती है। मारचुला रामगंगा किनारे बसा ये शांत हरियाली से घिरा कस्बा पिछले 7 दिनों में एक जगह नहीं, एक अनुभव बन गया, जहां रोमांच, प्रकृति, संस्कृति और स्थानीय सपने एक साथ धड़कते दिखे। फेस्टिवल की शुरुआत लोक नृत्य की थापों से हुई और आने वाले दिनों में हर पहाड़, हर हवा ने रोमांच की नई कहानियां लिखनी। हॉट एयर बलून ने आसमान से पहाड़ों की भव्यता दिखाई। राफ्टिंग ने राम गंगा की धारों में हिम्मत को परखा। एंगलिंग ने धैर्य सिखाया। बर्ड वॉचिंग ने जंगल की खामोशी में संगीत खोजा। और पैराग्लाइडिंग, जहां स्थानीय युवाओं ने साबित किया कि सपनों की उड़ान सिर्फ हिम्मत मांगती है। इसका जो मेन आइडिया है इज टू प्रमोट द यूथ ओवर हियर एंड टू प्रमोट दिस एरिया of Marchula to the tourist destination. Now let's talk about this destination as Marchula. This is a beautiful place which is blessed with nature. It is rich with flora, fauna. As you can see, this is Ramganga River, which is the lifeline of Corbett, which flows through Marchula. So over the past years, we have tried to promote this area as a destination, as an adventure destination. It has all the ingredients which is required to be a perfect adventure tourism destination. मैं यही कहूँगा सबसे कि आए और स्पोर्ट्स का लुफ्त उठाएं। और ये मरचुला फेस्टिवल, बिल्कुल मरचुला एक जगह है जो वो भी हिडन जैम है, वो रेफरेंस से ही आप देख सकते हैं। और एवरी ईयर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स होता है वो बहुत ही इस जगह में खूबसूरती लाता है। मारचुला एडवेंचर फेस्ट से ये रहेगा कि जो भी बच्चों के द्वारा इसमें प्रशिक्षण लिया गया है, जो भी होटल्स हैं हमारे यहाँ पे, उनके द्वारा भविष्य में जो भी उनके यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको उन बच्चों के माध्यम से यहाँ पे बर्ड वॉचिंग, नेचर गाइड, एंगलिंग एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी एंड हॉस्पिटैलिटी, जो बेसिक एक बेस रहता है होटल मैनेजमेंट का, वो उसका एक 7 डेज़ का बेसिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। वो उनकी मदद से अपने टूरिस्ट को इस जगह की खूबसूरती को दिखा सकते हैं। हर दिन 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हर गतिविधि को पूरे जुनून से जिया और सबकी आवाज एक ही थी। ये फेस्टिवल सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत को मजबूत बनाया इको टूरिज्म, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने, जिसने इस आयोजन को और भी अनोखा, संतुलित और यादगार बना दिया।